सो हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सब ने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। और ये बहुत ही कमाल की मूवी है। आप एक बार देखेंगे ना, आप बार बार ही इस मूवी को देखेंगे। तो इस मूवी की कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है कि जहाँ पर पहले से ही एक कहानी का थोड़ा डेमो दिया हुआ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता, फिर इसके लिए शुरू से कहानी बताती हैं। तो एक लड़की अपनी दो बेटियों के साथ कहीं घूमने के लिए जाती है। उनके घर होता है बहुत पुराना। तो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं रात को मैं आ जाऊँगा। तो वो फिर वहाँ से रवाना हो जाती हैं और उसी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन उस लड़की से ताला नहीं खो रहा होता। तो वहाँ पर एक लड़का गुजर रहा होता है जो कि उस लड़की को बोलते हैं कि दिखाओ मैं तुम्हें ताला खोल कर देता हूँ। तो वो एक ट्रिक लगाते हैं और उसका ताला खुल जाता है। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर है। वो कहते हैं हाँ। कहते ठीक है जाओ, खैरियत से जाओ। तो उसके बाद वो घर में चले जाते हैं और घर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच सुनसान होता है और उसकी दोनों बेटियां वहाँ पर खेल रही होती है। और उस लड़की का हस्बैंड अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम पहुँच गए खैरियत से। वो कहते हैं हम पहुँच गए। तो वो फ़ोन रख के फिर देख रही होती है कि जंगल काफ़ी बड़ा होता है और एक ही घर होते हैं और दूर तक कुछ भी नहीं होता। तो वो दोनों लड़के झूला झूल रही होती है और उनकी माँ उनको देख रही होती है और वो दोनों झूला झूल रही होती है। तो उनको एक चीज़ दिखाई देती है। वो देखते हैं कि एक धागा पड़ा हुआ है। तो वो एक धागा देखती है, उसको फॉलो करती रहती है और वो उसको फॉलो करते करते जाती रहती है, लेकिन उनको पता नहीं होता आगे क्या होते हैं। तो वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिर उनकी माँ फिर दोबारा से देखती है। वो कहती है कि लड़कियां तो यहाँ पर नहीं है। तो वो फिर परेशान हो जाती हैं और आसपास घर में देखने लग जाती हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं देखती हैं कि उसकी दोनों बेटियां आ जाती हैं। तो उन दोनों बच्चियों का रूम ऊपर ही होते हैं। तो वो उनको ऊपर छोड़ के आती है और उनको वहाँ पर छोड़ के उनको सुलाती है। और उसके बाद वो वापस नीचे आने लगती हैं। तो उसकी बेटी कोई चीज़ छुपा रही होती है। तो उसकी माँ पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं। उसके बाद फिर रात हो चुकी होती है। फिर वो सोने के लिए आते हैं। तो उसकी माँ उनको कहानी सुना रही होती है। उसके बाद एक लड़की है, उसकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, कहते हैं कि तुम कहाँ हो। कहते हैं कि मैं बस रास्ते में हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ। तो वो जैसे ही फ़ोन करती है तो उसे कुछ अजीब दिखते हैं। तो वो उसको इग्नोर करके फिर सोने चले जाती हैं। फिर उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसके पास आती है। वो अपनी माँ को उठाते बोलते मम्मा उठो नीचे, मेरी बहन कुछ कर रही है। तो वो जब नीचे आती है देखती है तो वो कुछ पता नहीं कर रही होती है और उसको ना अचानक से उल्टी आती है। वो मुँह के अंदर हाथ डालती है तो उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा निकलते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है हेलो। तो फिर वो बताती है कि हम उस रस्सी को फॉलो कर रहे थे। तो हम जैसे उसको फॉलो किया आगे जाके हमने देखा तो एक टेबल पड़ी थी और वहाँ पर 2 केक पड़े थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम वो केक खा लें। तो उसमें से इसने केक खाया और मैंने केक नहीं खाया। तो वो मैं केक ही छुपा रही थी। फिर उसकी माँ आती है, ऊपर देखती है तो वो केक पड़ा होता है। उसको उठा के आती है, बोलती है तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो बताती है उधर से। उसके बाद फिर उनको कहती है कि रुको मैं बाहर से मैं गाड़ी लेके आती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो वो जैसी दरवाज़ा ओपन करती हैं तो अपनी गाड़ी के पास जाती हैं और गाड़ी में देखती हैं कि चाबी ढूंढती हैं, लेकिन उसको चाबी फिर मिल जाती है। उसके बाद वो अपने दोनों बेटे को उठाती है, कहती है और जो चलें, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो उसके बाद उसको गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी वो रिवर्स खींचती हैं तो गाड़ी के टायर टूट जाते हैं और वो गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है। उसके बाद फिर वो गाड़ी से भाग कर फिर दोबारा अपने घर में आ जाती हैं और घर में आने के बाद उनको कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ करती हूँ। फिर लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उसको वो पानी भर के देती है और पानी पिलाती है। उसके बाद उसको ना दरवाजे पर कुछ अजीब आवाज़ आ रही होती है। तो वो देखती हैं, जाके आगे बढ़ती है तो उसके बेटे देख रही होती है। वो जैसे देखती है कि उनकी फ़ोटो में उसको छोड़ के बाकी सबके मुंह पे निशान बने होते हैं। फिर उसका हस्बैंड उनके घर के करीब पहुंचने वाला होता है। तो उसके बाद वो लड़की देखती है कि कोई बाहर खड़ा बंदा उसको ना हाय कर रहा होता है और वो देखकर कुछ सहम सी जाती हैं। उसके बाद फिर वो उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो वो आते हैं और ताला खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोलता। फिर वो अपनी वाइफ को फ़ोन करते देखते हैं कि वाइफ की फ़ोन की आवाज़ कहीं से आ रही होती है और दरवाजे की साइड पर लिखा होता है कि फॉलो मी। वो समझता है कि शायद मेरी बीवी ने कुछ सरप्राइज़ रखा होगा मेरे लिए। तो वो वहाँ पर भी धागा ही होता है। तो वो उसको फॉलो करते करते जाते हैं तो उसका फ़ोन देखते हैं तो उसे नहीं पता होता उसके पीछे कोई खड़ा होता है। तो वो जब उसको देखते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही होती है। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा बाप आने वाला है, फिर हम कुछ करते हैं। फिर देखते हैं कि उसको ना बाहर से अपनी छत से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आती हैं और देखती हैं कि ऊपर से कुछ गिरते हैं। वो जैसे ही उसको देखती है तो उसका हस्बैंड होता है जिसके 2 हाथ कटे हुए होते हैं और 2 आँखें निकाली हुई होती है। तो वो बहुत चीखती रोती हैं। उसके बच्चे वो नज़ारा देख रहे होते हैं और वो काफ़ी डरते हैं, चीखते हैं। तो उसकी माँ उनको संभाल ले कि बेटा कुछ भी ना करो, हम
صحیح سلامت یہاں سے گھر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد رات کافی ہو چکی ہے تو وہ لائٹیں وغیرہ ساری بند کر دیتی ہیں، اور جیسی لائٹ وغیرہ بند کرتی ہے تو ایک جگہ پر وہ چھپ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر رکو، تمہیں ایک میں واچ دیتی ہوں، تم نہ اس کی لائٹ بھی ہے، تم اس کا ٹائم دیکھتے رہو، میں ذرا باہر سے آتی ہوں۔ وہ پہ اپنے ہسبینڈ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے اور گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے۔ پھر وہ چابی نکال کے اپنے روم میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہی شخص جو اس کو تالا کھول کر دیتے ہیں وہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہیلپ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہماری مدد کرو۔ تو اس کے بعد وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے وہی شخص آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ اچانک مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہی شخص اس کے دماغ میں کلہاڑی مارتے ہیں، اس کو وہی موقع پر مار دیتے ہیں، اور وہ شخص اس کو مار کے پھر اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی طرف پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جو اس کی بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ چاقو اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہم ماما کو ڈھونڈیں گے۔ وہ جیسے ہی اپنی ماما کو ڈھونڈنے کے لیے آگے جاتے ہیں، وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور اس کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے اندر اس کی ماں لیٹی پڑی ہوتی ہے، اس کا منہ بند ہوتے ہیں۔ تو وہی شخص پھر سے آ جاتے ہیں اور ایک کلہاڑی مارتے ہیں جو کہ لڑکی کے سائڈ پہ لگ جاتی ہے، اور وہ بچیاں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ گاڑی سے ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ بیڈ کے نیچے جا کر چھپ جاتی ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ پھر وہ شخص ان کے روم تک بھی آ جاتے ہیں، پہلے تو آس پاس کمروں میں ہر جگہ اسے ڈھونڈتے ہیں لیکن اس کو نہیں ملتی۔ پھر وہ بیڈ کو اٹھاتے دیکھتے کہ وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے، تو ایک رومال اٹھاتے ہیں اور ان دونوں کو وہیں پر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر جیسے صبح ہو جاتی ہے تو ایک پتلا پڑا ہوتا ہے جس میں اس کے ہسبینڈ کی آنکھیں اور ہاتھ لگے ہوتے ہیں، تو وہ لڑکی ابھی بھی گاڑی کے اندر ہی ہوتی ہے اور زندہ ہوتی ہے۔ تو وہ شخص پھر سے آتے ہیں اور اس کے جو اوپر کلہاڑی لگی ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں اور لڑکی کے پاس آتے ہیں، اس کی آنکھ کا سائز لیتے ہیں، پھر وہ مورتی کی آنکھ کا سائز بنا کے پھر وہ پہلے سوچتے ہیں کہ کیوں نہ پہلے میں اس کی بازو نکالوں۔ تو پھر وہ جیسی بازو پر کلہاڑی مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کہیں سے ایک آواز آتی ہے، پھر جہاں سے اس کو آواز آتی ہے پھر وہ وہیں پر چلا جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کھلونا پڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے وہی لڑکی آ جاتی ہے اور اس کو کلہاڑی سے اس کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اس کو ایک کلہاڑی مارتی ہے جو کہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اس کو وہیں پر مار دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے دونوں بچیوں کو اٹھاتی ہے اور ان کو گاڑی میں بٹھا دیتی ہے اور وہاں سے اپنی جان بچا کر جیسے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔